हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदना ब्रज जन रंजना, यशोदानंदना ब्रज जन रंजना। यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजना, यशोदानंदन व्रज जन रंजना। यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा कुंज बिहारी, राधा कुंज बिहारी राधे जय। गौरनिताय 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 जय, गौरनिताय जय। जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद जय। जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय श्रील गुरुदेव। बोलो कलयुग पावन श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। श्री श्री निताय गौर सुंदर भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं, श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं। हरे कृष्ण। तो श्री ईशोपनिषद के तृतीय सत्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो हम पिछले 2 सत्रों से भूमिका पर, ईशोपनिषद की भूमिका पर चर्चा कर रहे हैं और चर्चा करते हुए हम कहाँ तक आए थे, कोई बता पाएगा? प्रमाण के 3 प्रकार होते हैं, यहाँ तक हम आए थे। ज्ञान प्राप्ति के 3 तरीके वो हमने पूर्ण किया था और शब्द प्रमाण पर हम चर्चा करने जा रहे थे। सही है जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। प्रमाण तक। हाँ, तो शब्द प्रमाण को हमें आज समझना है और आशा करते हैं आज इस पूरे भूमिका को हम समाप्त करेंगे। तो आइए, हमेशा की तरह हम पढ़ते हैं। आशा करता हूँ आप सभी के सामने श्री ईशोपनिषद होगा और आप भी ध्यानपूर्वक पढ़िए। ये भूमिका का पेज नंबर 7 है। वैदिक ज्ञान को शब्द प्रमाण कहा जाता है। इसका दूसरा नाम श्रुति है। श्रुति का अर्थ यह है कि इस ज्ञान को मात्र श्रवण विधि द्वारा प्राप्त करना होता है। वेदों का आदेश है कि दिव्य ज्ञान को समझने के लिए हमें अधिकारी प्रामाणिक व्यक्ति से सुनना चाहिए। दिव्य ज्ञान इस ब्रह्मांड की उस पार से आया हुआ ज्ञान है। इस ब्रह्मांड के भीतर तो भौतिक ज्ञान है और इस ब्रह्मांड के परे दिव्य ज्ञान है। हम ब्रह्मांड के अंतिम छोर तक भी नहीं जा सकते, तो भला हम आध्यात्मिक जगत तक कैसे जा सकते हैं? इस तरह पूर्ण ज्ञान अर्जित कर पाना असंभव है। अब देखिए, वैदिक ज्ञान को शब्द प्रमाण कहा जाता है। मतलब क्या है इसका? कि जितना सारा वेदों का ज्ञान है, 4 वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण, गीता, भागवत आदि, मत्स्य कुठे गेलं? कुठं ते ह्याच्यामध्ये टाकलं होतं ना तुम्ही, ड्रॉ मध्ये का कशात मध्ये टाकलं होतं? सगळं वेगवेगळे हे बनवले होते फोल्डर्स। तो वैदिक ज्ञान को शब्द प्रमाण कहा जाता है। शब्द प्रमाण का मतलब होता है कि जिसमें ध्वनि या शब्दों को प्रमाण माना जाता है। यानी जो लिखा गया है, जो बताया गया है, बताया यानी
मौखिक रूप से नहीं, जो लिखा है, जो वेद और पुराणों की जो रचना हुई, उसमें जितने सारे श्लोक, ज्ञान लिखा हुआ है, वो शब्द प्रमाण कहा जाता है। वेदों में या आपने फोल्डर बनाया था ना उसमें, वेदों में जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है, उस ज्ञान को श्रुति कहा जाता है। श्रुति का मतलब क्या होता है? सुनकर प्राप्त किया हुआ, सुनकर प्राप्त किया हुआ। जिस प्रकार से सबसे पहले यह समस्त वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी ने, क्षमा करें, भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया था, यानी ये ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया था, हृदय में प्रकट हुआ। और वो कैसे? ध्वनि के माध्यम से। भगवान ने अपनी वेणु बजाई, बांसुरी बजाई, और उसकी ध्वनि ब्रह्मा जी तक के कर्णों तक चली गई और हृदय में प्रवेश कर गई, और सारा ज्ञान ब्रह्मा जी के हृदय में वेदों का ज्ञान प्रकट हुआ। भगवान के लिए कुछ असंभव नहीं होता है। कई बार ये बात सुनने के लिए भौतिकवादी मानसिकता को अटपटी लगती है कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन हम भक्त सभी जानते हैं कि भगवान वृंदावन में जब बांसुरी बजाते थे शाम के समय, अब सभी गऊ को वापस ले जाना है, तो केवल बांसुरी बजाते थे, और उस बांसुरी को इस प्रकार से बजाते थे कि उस धुन से 9 लाख गायों के नाम निकलते थे। अगर कभी कपिला सुनती है तो उसको लगता है, धुन जब वो सुनती है बांसुरी की ध्वनि, तो उसको लगता है कि भगवान मुझे बुला रहे। वो जहां कहीं भी होगी दौड़ती हुई भगवान के पास आएगी। पद्मगंधा ने यदि सुना भगवान की बांसुरी की धुन, तो उसको लगता है कि अरे भगवान मुझे बुला रहे हैं, हे पद्मगंधा इधर आ जाओ। वो जहां कहीं भी होगी दौड़ती हुई भगवान के पास आएगी। लेकिन जन साधारण सुनने वालों को या बाकी भक्तों को ऐसे लगता है जैसे कि भगवान केवल एक धुन बजा रहे हैं बांसुरी की, उनको आवाज नहीं सुनाई दे रहा है। लेकिन जब भगवान को ऐसे लगता है अब जाने का समय हो गया, सभी गऊ को वापस इकट्ठा बुलाना है, तो कैसे बुलाते? कई बार बुद्धिवादी लोग प्रश्न, 9 लाख गाय घेऊन जाणार ते घेऊन कसे येणार, लेकर कैसे आएंगे? तो ये भगवान का विशेष आयोजन होता था, ये भगवान का विशेष गुण होता था इस प्रकार से। तो उसी प्रकार से अगर वो 9 लाख गायों को बांसुरी की धुन से बुला सकते हैं, तो क्या समस्त वैदिक ज्ञान ब्रह्मा जी को अपने बांसुरी की धुन से प्रकट नहीं करा सकते? बिल्कुल करा सकते हैं। भगवान के लिए कोई असंभव बात नहीं है। अब ये ज्ञान ब्रह्मा जी ने अपने शिष्य नारद को दिया, जो कि मानस पुत्र भी है। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद मुनि ने सुना, श्रुति। नारद मुनि ने ये सारा ज्ञान अपने शिष्यों को दिया, व्यासदेव आदि। आगे चलकर व्यासदेव जी ने ये ज्ञान आगे अपने शिष्यों को दिया। वे बोलते थे, शिष्य सुनते थे, यानी श्रुति। सुनकर प्राप्त किया गया श्रुति, यानी इसको श्रवण विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है इस ज्ञान को। इसलिए हम कृष्ण भावनामृत में भी या कृष्ण भक्ति में श्रवण विधि को बहुत महत्व देते हैं। हमें ध्यानपूर्वक गंभीरता से सारी बातों को यानी कृष्ण कथा को, इस भक्ति युक्त ज्ञान को सुनना चाहिए। जितने ध्यान से, जितने गंभीरता से हम लोग सुनते हैं, वैसे वैसे वो ज्ञान हमारे हृदय में प्रकट होते जाता है। हमको अपने चित्त को उस स्थान पर, जिस स्थान पर भगवान की कथा प्रकट हो रही है, भगवान का ज्ञान उस्सृत हो रहा है,
वहां पर अपने चित्त को पूर्ण रूप से लगाने का प्रयास करना चाहिए। और जब इस प्रकार से कोई शिष्य सुनता है और एज इट इज वो अपने हृदय में धारण कर लेता है, तो कई बार पूर्व वैदिक काल में लोगों को श्रुतिधर कहा जाता था। एक ही बार सुनकर उनको याद हो जाता था, समझ भी जाते थे, याद भी हो जाता। देखो, भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता अर्जुन को सुनाई। भगवान श्री कृष्ण उनको तात्पर्य नहीं दे रहे थे श्लोक का, कि दे रहे थे, नहीं। भगवान ने केवल 700 श्लोक सुनाए पौने घंटे में, और अर्जुन समझ गया, करिष्ये वचनम तव बोल गया। कैसे? ये श्रुतिधर होते थे। एक बार सुनकर ध्यान में रखने वाले, याद करने वाले, अपने जीवन में उतारने वाले, श्रुतिधर। अब हम लोगों को तात्पर्य के ऊपर तात्पर्य होता है, इसके बावजूद भी हमारा मन उसमें रमता नहीं है। हाँ, मेरी बात कह रहा हूं, या हम लोग समझ नहीं पाते हैं। कारण एक ही है कि हम पूर्ण ध्यान से उसको सुनते नहीं है। सुनने के लिए तो जब हम बैठते हैं, लेकिन हमारा मन आधा इधर घर में होता है, गैस पर क्या रखा हुआ है, ऑफिस में बॉस ने क्या किया है, इधर क्या चल रहा है, उधर क्या चल रहा है, बाजू वाला क्या बोल रहा है, अरे पीछे भक्त लोग क्या बड़बड़ कर रहे हैं, वो सारा हमारा ध्यान इधर उधर बटा हुआ होता है। एकाग्र चित्त ना होने के कारण कई बार वो जो आध्यात्मिक विषय वस्तु बताई जा रही है वो हम समझ नहीं पाते। इसीलिए कथा कीर्तन में अपने मन को, अपने चित्त को एकाग्र करना और एकाग्र चित्त से सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमारे आचार्यगण बताते हैं कि हम दर्शन भगवान का आंखों से नहीं बल्कि कानों से ही कर सकते हैं। जब हम कानों से ठीक से सुनेंगे तब हमारा दर्शन आंखों से ठीक से होगा। अगर कानों से नहीं ठीक से सुनेंगे तो दर्शन नहीं होगा। इसके लिए श्रुति धर इनका भी काफी महत्व होता था। तो एक साधक भक्त को सुनने के प्रति बड़ा ही सजग होना चाहिए। वेदों का आदेश है कि दिव्य ज्ञान को समझने के लिए हमें अधिकारी प्रामाणिक व्यक्ति से सुनना चाहिए और उसके पास जाना चाहिए। अब देखिए, हम अपने बच्चों को स्कूल में दाखिला कराते हैं, किसी भी स्कूल में नहीं कराते हैं। पहले देखते हैं कि वो स्कूल कैसा है, स्कूल के टीचर कैसे हैं, अच्छा पढ़ाते हैं कि नहीं, और फिर वो जो स्कूल है वो यूनिवर्सिटी या बोर्ड से, अपने स्टेट बोर्ड से संबंधित है कि नहीं, कनेक्टेड है कि नहीं, सिलेबस कैसे है, सारी चीज़ों को हम देखते हैं। उसके बाद हम उस अपने बच्चे का दाखिला उस स्कूल में कराते हैं। तो एक भौतिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अगर हम लोग इतनी चीज़ें देखते हैं, तो आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो देखना पड़ेगा ना। लेकिन मज़े की बात यहाँ क्या होता है, आध्यात्मिक ज्ञान की जब बातें आती है तो लोग कहते हैं अरे कहीं से भी सुनो, एक ही बात है, वो बाबा जी भी यही बता रहे, वो अम्मा जी भी वही बताती, ये साधु भी वही बता रहे, ये बापू भी वही बता रहे, ये प्रभु जी भी वही बता रहे, सब कुछ एक ही है, कहीं से भी सुन लो, ऐसा हम लोग कहते हैं। बच्चे को स्कूल में हम कहीं पर भी नहीं डालते, उसे हम देखते हैं, स्कूल को जांचते हैं, परखते हैं, उसके बाद हम डालते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करने की बात आती है तो हमें एक प्रमाणित और प्रामाणिक व्यक्ति के पास जाना चाहिए। अधिकृत गुरु शिष्य परंपरा के समक्ष हमें जाना चाहिए, तभी वो ज्ञान हमें फलित होगा, हमारे जीवन में परिवर्तन होगा। अब प्रभुपाद जी समझाते हैं कि इस भौतिक जगत में जो ज्ञान है उसे क्या कहा जाता है, इसको भौतिक ज्ञान कहा जाता है। इस ब्रह्मांड में जो ज्ञान है वो भौतिक ज्ञान है। भौतिक ज्ञान का मतलब क्या है, बदलने वाला, कुछ समय के बाद नष्ट होने वाला, आदि आदि, समय समय के अनुसार बदलने वाला। लेकिन भौतिक जगत के परे का जो ज्ञान है उसको दिव्य ज्ञान कहा जाता है, जो कभी बदलता नहीं, शाश्वत रहता है, इटर्नल रहता है, उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आते, युगों युगों तक
कोई बदलाव नहीं होता है। अब उसी प्रकार से प्रभुपाद जी समझाते हैं कि अरे हम लोग तो इस भौतिक जगत के ज्ञान को पूर्ण रूप से नहीं प्राप्त कर सकते, तो ये आध्यात्मिक ज्ञान की क्या बात है। उसे प्राप्त करने के लिए हमें कितना सजग होना पड़ेगा। अब प्रभुपाद जी इस बात को और आगे समझाते हैं। एक आध्यात्मिक आकाश है, वहां अन्य प्रकृति है जो व्यक्त तथा अव्यक्त के परे है। लेकिन आप यह कैसे जानेंगे कि एक ऐसा भी आकाश है जहां के ग्रह तथा निवासी शाश्वत है। यह सारा ज्ञान उपलब्ध है, लेकिन आप प्रयोग कैसे करेंगे, यह संभव नहीं। अतएव आपको वेदों की सहायता लेनी होगी। यह वैदिक ज्ञान कहलाता है। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हम ज्ञान को सर्वोच्च अधिकारी अर्थात श्री कृष्ण से ग्रहण करते हैं। कृष्ण को सभी वर्ग के लोग सर्वोच्च प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। मैं सर्वप्रथम 2 प्रकार के अध्यात्मवादियों के विषय में बात करूंगा। अध्यात्मवादियों का एक वर्ग निर्विशेषवादी या मायावादी कहलाता है। ये सामान्यतया वेदांती कहलाते हैं। ये देखो, ये दिखते है। ओके, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने में अब थोड़ा सा विषय हाई होता जाएगा, मतलब ऊंचा जाएगा। देखिए, प्रभुपाद जी समझाते हैं कि इस भौतिक ब्रह्मांड के परे और एक प्रकृति है। अनेक प्रकार के ग्रह हैं, वहाँ के ग्रह शाश्वत है, निवासी शाश्वत है, सारी चीजें। लेकिन हम इसको कहेंगे कि अरे हम कैसे माने, हमको तो दिखाई नहीं देता। हम क्यों माने कि वहां पर ग्रह है, निवासी शाश्वत है, वहां के आदि आदि। तो क्या हम इसके ऊपर कोई प्रयोग कर सकते हैं? प्रभुपाद जी कहे कि कोई प्रयोग नहीं हो सकता है। ये सारी बातें पहले ही सिद्ध हो चुकी है, इसमें किसी प्रकार का कोई प्रयोग नहीं हो सकता। इसमें किसी प्रकार से कोई प्रयोग नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 4-5वें अध्याय में एक जगह पर प्रभुपाद जी समझाते हैं कि वेदों में बताई गई सारी बातें पहले ही सिद्ध कर दी गई है या हो चुकी है। इसे पुनः प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए देखिए, सूर्य में भी सूर्यलोक, यहाँ पर भी निवासी या जीव रहते हैं, ये वेदों का कथन है। आधुनिक विज्ञानी इसको नहीं मानते थे, आधुनिक विज्ञानी इसको नहीं मानते थे। लेकिन हाल ही में 4-5 साल पूर्व नासा ने यह खोज निकाला कि सूर्य के अत्यंत नजदीक, जहां पर मनुष्य पहुंच नहीं सकता, पहुंचेगा तो जलकर खाक हो जाएगा, ऐसे स्थान पर उनको फायर बैक्टीरिया नाम से एक छोटा सा जीव मिला। अनेक जीव मिले वहां पर, वो फायर बैक्टीरिया, उनका शरीर ही अग्नि से बना हुआ था। ऐसे बैक्टीरिया, दैट्स कॉल्ड, उसको कहा जाता है फायर बैक्टीरिया। समुद्र के एकदम तट में नीचे जाएंगे हम लोग, तलहटी में समंदर के वहां पर बहुत गर्मी होती है। उस स्थान पर भी ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अर्थात जीव हर जगह, आत्मा हर जगह रह सकता है, जीव का अस्तित्व हर स्थान पर है। ये वेदों की बात फिर से सिद्ध हो गई। इसीलिए वेदों में जो बातें बताई गई है वो पहले ही सिद्ध हो चुकी है। अब हम लोग प्रयोग करके हम लोग इसमें समय व्यर्थ गंवा रहे हैं। उसको प्रयोग की आवश्यकता नहीं, पहले ही साबित हो चुका है। हमें बस स्वीकार करना है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं हमको क्या करना है, बस स्वीकार करना है। स्वीकार करने से हमारा समय बच जाएगा और हम लोग बचे हुए समय को भगवत सेवा में आगे लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से वेदों में जो बातें बताई गई है
अगर इनको हमें समझना है तो हमें वेदों के पास ही जाना पड़ेगा कि कैसे ग्रह है, वहाँ के निवासी कैसे हैं, कैसे होते हैं, क्या करते हैं। इन चीज़ों को यदि हमें समझना है तो हमें वेदों के पास जाना पड़ेगा। और प्रभुपाद जी हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन की बात करते हैं। वो कहते हैं कि इस आंदोलन में हम कोई भावुकताओं की बात नहीं करते, ऐसी मनगढ़ंत बातें नहीं करते, बल्कि हम जो ज्ञान बताते हैं वो ज्ञान हमने ज्ञान के जो सर्वोच्च अधिकारी है भगवान श्री कृष्ण, उनसे लिया है, उनसे प्राप्त करते हैं। और जो उनसे हमने प्राप्त किया है वही हम एज इट इज बताते हैं। और केवल भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए ज्ञान को ही हम सर्वोच्च प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। अब आगे चलकर प्रभुपाद जी अध्यात्मवादियों के दो वर्गों की चर्चा करते हैं। निर्विशेषवादी या मायावादियों की बात वो करते हैं। एक जो वर्ग है जिसे निर्विशेषवादी, मायावादी या वेदांती कहा जाता है, जिसमें शंकराचार्य प्रमुख है, उनके अनुयायी प्रमुख माने जाते हैं। जनसाधारण भाषा में सारे शैव पंथी निर्विशेषवादी, मायावादी, वेदांती कहलाए जाते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि दूसरे प्रकार के अध्यात्मवादी वैष्णव कहलाते हैं, यथा रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी आदि। शंकर संप्रदाय तथा वैष्णव संप्रदाय दोनों ने ही कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में, मजे की बात है ये, हालांकि दोनों में मतभेद है, लेकिन दोनों ने, चाहे शैव पंथी हो या वैष्णव पंथी हो, दोनों भी भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। अब जो निर्विशेषवादी, मायावादी या शंकराचार्य जी के जो अनुयायी है, वो स्वीकार मतलब मानते तो है लेकिन स्वीकार नहीं करते। उनको समजता है, मराठीत चांगली म्हण आहे त्याला, कळतं पण वळत नाही। समझते हैं लेकिन स्वीकार नहीं करते। शंकराचार्य को निर्विशेषवादी माना जा निर्विशेषवादी माना जाता है, क्योंकि उन्होंने निर्विशेषवाद या निराकार ब्रह्म का उपदेश दिया। अब निराकार ब्रह्म का उपदेश दिया, इसका क्या मतलब है कि भगवान निर्विकार है। यह एक महान भगवान की योजना रही है। ये जो अलग अलग आचार्यगण आए, उन्होंने अलग अलग तरीके से भगवान को प्रस्तुत किया। यह भगवान की ही एक विशेष योजना थी, जिसके कारण शंकराचार्य जी ने इस प्रकार से भगवान निराकार है, निराकारवाद का प्रचार और प्रसार किया। निराकार ब्रह्म का उन्होंने उपदेश दिया। लेकिन तथ्य यह है कि वे प्रच्छन्न साकारवादी थे। प्रच्छन्न का मतलब क्या होता है? छिपे हुए साकारवादी। मतलब वो दुनिया के सामने साकारवादी के रूप में नहीं आए, बल्कि वे दुनिया के सामने निराकारवादी के रूप में ही रहे, लेकिन वो अंदर से एक साकारवादी थे। दुनिया के लिए निराकारवादी थे, लेकिन वो अंदर से स्वयं के लिए साकारवादी थे। इसलिए जब शंकराचार्य पंढरपुर में भगवान श्री विट्ठल का दर्शन करने गए, तब उन्होंने पांडुरंग अष्टकम की रचना की। परब्रह्म लिंगे भज पांडुरंगम। उसी प्रकार से एक अन्य स्थान पर शंकराचार्य जी कहते हैं कि भज गोविंदम मूढ़ मते तू भज गोविंदम। अरे मूढ़, ये सारी वेदों की, व्याकरणों की बातों और भाषा को छोड़कर तुम क्या करो? गोविंद का भजन करो। मूढ़ मते, अरे मूर्ख, क्यों अपनी बुद्धि इसमें खपा रहा? गोविंद का भजन करो। इस प्रकार से शंकराचार्य जी प्रच्छन्न साकारवादी थे, क्योंकि उनके उस अवतार का रूप का उद्देश्य था भगवान के निराकार रूप को प्रचार प्रसार करना। इसलिए उन्होंने साकारवाद पर अधिक भाष्य नहीं किया। ये बहुत एक अलग विषय है जिस पर हम कभी विस्तार से चर्चा कर सकते हैं।
उन्होंने भगवत गीता पर अपने भाष्य में लिखा है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण इस दृश्य जगत से परे है। भगवत गीता पर शंकराचार्य जी का अपना भाष्य है और उस भाष्य में वो लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक जगत से परे अपने आध्यात्मिक धाम में नित्य निवास करते हैं। और आगे फिर वे इसकी पुष्टि करते हैं, वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण स्वयं श्री कृष्ण है। वे देवकी तथा वसुदेव के पुत्र के रूप में अवतरित हुए हैं। उन्होंने उनके माता पिता के नामों का विशेष रूप से उल्लेख किया है। अतः सभी अध्यात्मवादी कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। इस विषय में कोई संदेह नहीं। सभी लोग भगवान कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में मानते हैं। कृष्ण भावनामृत में हमारे ज्ञान का स्रोत प्रत्यक्षतः भगवद गीता है, जो सीधे कृष्ण से आई है। हमने भगवद गीता यथारूप प्रकाशित की है, क्योंकि हमने कृष्ण जिस रूप में बोलते हैं उसी रूप में उन्हें बिना अपनी किसी व्याख्या के स्वीकार किया है। हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने जो भगवद गीता लिखी है उसकी विशेषता क्या है? जैसे भगवान ने बताया है वैसे ही श्रील प्रभुपाद जी ने हमारे सामने उसी भावों के साथ प्रकट किया है। यही वैदिक ज्ञान है। चूंकि वैदिक ज्ञान शुद्ध है, अतएव हम इसे स्वीकार करते हैं। वैदिक ज्ञान में किसी प्रकार का कोई मिलावट नहीं है। वैदिक साहित्य के पश्चात कई सारे साहित्यों की रचना हुई, लेकिन जब भी इस प्रकार से कोई किसी प्रकार का मतांतर तैयार होता है तो हम कहते हैं कि हमें मूल वैदिक साहित्य की ओर जाना चाहिए। 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, गीता, भागवत, महाभारत, रामायण आदि ये जो मूल शास्त्र है, ग्रंथ है, मूल रूप से लिखित, उनकी ओर हमें जाना चाहिए, न कि किसी और ग्रंथ के पास हमें जाना चाहिए। कृष्ण जो भी कहते हैं हम स्वीकार करते हैं, यही कृष्ण भावनामृत है। जो भगवान श्री कृष्ण कहे उसको एज इट इज रूप में स्वीकार करना, इसी को कृष्ण भावना कहते हैं। मतलब क्या? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन मना भव मद भक्तो मध्याजिमाम नमस्कुरु, मेरे भक्त बनो, अपना मन मुझ में लगाओ। तो कई बार जो अन्य लोग होते हैं अन्य पंथों के, वो इसका गलत मतलब नहीं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, इसका मतलब भगवान कृष्ण के अंदर जो अजन्मा तत्व है, निराकार तत्व है, उसको शरण जाना चाहिए। भगवान ने कहा कि तुम सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सभी धर्मों का त्याग करो, मुझे अकेले को शरण में आ जाओ। कि लोग इसका मतलब क्या लेते हैं कि अरे भगवान को शरण जाओ, मतलब ये 2 हाथ वाले वगैरह जो दिखते हैं कृष्ण, उनको शरण जाने की बात नहीं हो रही है, बल्कि उनके अंदर जो एक अजन्मा तत्व है, निराकार तत्व है, उसको शरण जाना है हमें। भाई ये क्या बात हुई? भगवान अगर वैसा होता तो भगवान खुद ही कहते ना कि हे अर्जुन, मेरे अंदर जो अजन्मा तत्व है उनकी तुम भक्ति करो। भगवान नहीं कह सकते थे क्या? मान लो मुझे प्यास लगी, अब मुझे पानी पीना, मैं कहता हूं प्रभु जी मुझे पानी लाओ, तो आप क्या कहोगे? अरे श्रीधर माधव प्रभु जी ने पानी मांगा है, लेकिन श्रीधर माधव प्रभु को पानी नहीं चाहिए, उनके अंदर जो अजन्मा तत्व है ना, उसको पानी पिलाना है, तो उसकी क्या जरूरत है? ऐसे होता है कहीं? जब मैं कहता हूं मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाइए, तो इसका मतलब मुझे पानी पीना है। मेरे अंदर की बात कहां से आ गई यहां पर? उसी प्रकार से यदि भगवान को कहना है, ये बताना है कि मुझे शरण में आ जाओ, तो भगवान सीधे कह सकते हैं मुझे शरण में आ जाओ। अगर उनको ये कहना होता कि मेरे अंदर का जो तत्व है उसे शरण जाओ, तो वो उस प्रकार से कहते। जो प्रभुपाद जी या जो वैष्णव आचार्यगण जो भगवान के शब्दों को एज इट इज ग्रहण करते हैं, वही सही पद्धति है। यदि भगवान ने कहा मेरे भक्त बनो, तो हमें भगवान कृष्ण का भक्त बनना है, न कि उनके अंदर जो अजन्मा तत्व है उनका भक्त बनना है, उनमें मन लगाना है वगैरह, ऐसी बात नहीं। भगवान कृष्ण जो साकार रूप में द्विभुजधारी, वे जो भगवान श्री कृष्ण है, उनको हमें शरण जाना है, उनकी हमें भक्ति करनी, उनको हमें नमस्कार करना है, उनको हमें प्रणाम करना है। इस प्रकार से तो
जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उसको हम स्वीकारते हैं। इसलिए जब भगवान कहते हैं कि माँ में का शरण व्रज, तो हम सीधे भगवान कृष्ण को शरण जाते हैं और कुछ नहीं। और यही कृष्ण भावना है। देखिए श्रील प्रभुपाद जी ने कितने सहजता से कृष्ण भावना की या कृष्ण भक्ति की या हमारे हरे कृष्ण आंदोलन का या हरे कृष्ण संस्था की विशेषता को सहज रूप से बता दिया कि हम लोग यहाँ वहाँ से कहीं नहीं सुनते। जो भगवान श्री कृष्ण ने बताया उसको हम एज इट इज़ स्वीकार करते हैं, और केवल स्वीकार नहीं करते बल्कि उसको एज इट इज़ फॉलो भी करते हैं, पालन भी करते हैं। स्वीकार करना एक बात है और स्वीकार करके अपने जीवन में उतारना, उसे पालन करना, ये एक दूसरी बात है। हम सभी जो प्रभुपादानुग हैं या प्रभुपाद जी के अनुयायी हैं, रूपानुग है, रूप गोस्वामी के अनुयायी है, चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी है, हम लोग जो वे कहते हैं आचार्यगण उनको एज इट इज सुनते भी हैं, जीवन में उतारते हैं, उसको पालन भी करते हैं। यही कृष्ण भावना है। अपने मन की बातें हम वहां पर नहीं लगाते। इससे समय की काफी बचत होती है। यदि आप सही प्रमाण या ज्ञान स्रोत को स्वीकार करते हो तो आपका काफी समय बच जाता है। उदाहरणार्थ भौतिक जगत में ज्ञान की दो पद्धतियां हैं, निगमनिक तथा आगमनिक। निगमनिक विधि में आप स्वीकार करते हैं कि मनुष्य मर्त्य है। हम क्या स्वीकार करते हैं उस समय? मनुष्य मर्त्य है। अब यहाँ पर कई स्थान पर पुस्तकों में जो ये शब्द है निगमनिक और आगमनिक, आरोह पंथ और अवरोह पंथ, इस रूप में बताया गया है। तो आप कंफ्यूज मत होइए। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर जो दिखाया जा रहा है, आरोह पंथ दैट मीन्स असेंडिंग प्रोसेस एंड अवरोह पंथ दैट मीन्स डिसेंडिंग प्रोसेस। अभी आरोह पंथ क्या है, यानी अब ये निगमनिक क्या है और आगमनिक क्या है, इसको हम समझ। निगमनिक विधि में हम स्वीकार करते हैं कि मनुष्य मर्त्य है, लेकिन आप कोई प्रयोग नहीं करते। आप इसे तथ्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं कि मनुष्य मर्त्य है। यदि आप यह ज्ञात करने के लिए शोध करना चाहे कि क्या मनुष्य मर्त्य है, तो आपको हर मनुष्य का अध्ययन करना होगा, और तब आप यह सोच सकते हैं कि हो सकता है कि ऐसा कोई मनुष्य हो जो न मरे, लेकिन आपने उसे अभी तक देखा न हो। इस तरह आपका शोध कार्य कभी समाप्त नहीं होगा। संस्कृत में यह विधि आरोह अर्थात ऊपर जाने की विधि कहलाई जाती है। यदि आप अपनी अपूर्ण इंद्रियों द्वारा अपने किसी निजी प्रयास से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कभी भी सही निष्कर्ष तक नहीं पहुंचेंगे। ऐसा संभव नहीं है। आरोह पद्धति, आरोह पंथ प्रयोग करके देखेगा, और प्रयोग करने के बाद भी वो सही निष्कर्ष पर नहीं आ पाएगा। आरोह पंथ। ब्रह्म संहिता में एक कथन है, आप ऐसे वायुयान पर सवार हो जाइए जो मन की गति से उड़ रहा हो। हमारे भौतिक वायुयान 2000 मील प्रति घंटे की गति से उड़ सकते हैं, लेकिन मन की क्या गति होती है? आप अपने घर में बैठे भारत के विषय में सोचे, जो मान लीजिए 10,000 मील दूर है, तो तुरंत ही यह आपके घर में पहुंच जाता है। अब देखिए, ब्रह्म संहिता की बात बताई गई है कि हमारे जो भौतिक वायुयान, एरोप्लेन्स वगैरह जो कुछ भी है, रॉकेट्स आदि, 2000 मील प्रति घंटे की गति से उड़ सकते हैं। अब ये जो गति बताई गई है, हो सकता है अभी कुछ गति का जो सीमा है ज़्यादा हुआ होगा। ये उस समय श्रील प्रभुपाद जी के समय की बात है, उस समय 2000 मील प्रति घंटे की इससे उड़ रहे थे। अभी शायद से कुछ ज़्यादा उड़ते हैं, उनका जो गति है बढ़ गया है। कुछ प्रकाश की गति से भी उड़ते हैं, ऐसे भी हमने सुना है। तो इस प्रकार से, लेकिन अगर ऐसे गतिमान किसी यंत्र के द्वारा भी हम प्रयास करें,
भगवान के धाम में जाने का, तो ये भी संभव नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पर तुलना कर रहे हैं। अब ये जो एरोप्लेन है, ये रॉकेट्स है, इनकी गति और मन की गति क्या होती है? मन की गति कोई नाप ही नहीं सकता। मान लीजिए कोई अमेरिका में बैठा है, 1 मिनट में वो अपने भारत में अगर यदि उसका घर है तो भारत के घर में उसका मन चला जाएगा। अरे मेरे घर में ऐसा था, वहां पर सोफा था, वहां पर ऐसे था, वहां पर वैसे था। एक ही क्षण में उसका मन तुरंत वहां से वहां चला जाएगा। तो सोचिए मन की गति कितनी है। मन का वेग इतना तेज है, अतएव यह कहा गया है कि यदि आप लाखों वर्षों तक इस गति से यात्रा करें तो भी आप पाएंगे कि आध्यात्मिक आकाश असीम है, उस तक पहुंच पाना भी संभव नहीं है। अतएव वैदिक आदेश यह है कि मनुष्य को प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के पास अनिवार्यतः जाना चाहिए। यहाँ पर अनिवार्य शब्द का प्रयोग किया गया है। और आध्यात्मिक गुरु की योग्यता क्या होनी चाहिए? उसने वैदिक संदेश को सही स्रोत से और सही ढंग से सुना होना चाहिए, उसे ब्रह्म में दृढ़ता से स्थापित होना चाहिए। ये ही 2 गुण हैं, अन्यथा वह प्रामाणिक नहीं है, अन्यथा वो प्रामाणिक नहीं है। देखिए, यानी रूपा जी क्या समझा, मन के गति से भी यदि हम प्रयास लाखों साल तक करें तो भी हम ऐसे आध्यात्मिक धाम में या जगत में जा भी नहीं पाएंगे। वहाँ का उनका कितना किलोमीटर एरिया है वो गिन भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आध्यात्मिक जगत जो है इस भौतिक जगत के परे, ब्रह्मांड के परे, वो असीम है। ऐसे बताया जाता है, भागवत कहता है कि 75% आध्यात्मिक जगत है जो कि इस भौतिक जगत के परे है, और 25% भगवान की जो अभिव्यक्ति हुई है इस भौतिक जगत में, ये भौतिक जगत की रचना है 25%। वो 25% भी हम लोग अभी तक पूरी तरह से जान नहीं पाए, तो 75% कब जानेंगे, कब वहां पर पहुंचेंगे? तो ये इतना आसान नहीं है। किस पद्धति से? आरोह पद्धति से, कि हम प्रयोग करेंगे, देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, ढूंढेंगे, खोजेंगे, आदि आदि। संभव नहीं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अनिवार्यता हमें गुरु के पास, प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए, और ऐसा गुरु जिसने सही स्रोत से सुना है, राइट सोर्स ऑफ हियरिंग। वो क्या है? राइट सोर्स ऑफ हियरिंग क्या है? इस सही व्यक्ति से जिसने सुना हुआ हो। आजकल तो कोई भी गुरु बनता है अपने मन से ही बातें निकालता है, अपने मन से ही बातें करता है, लोग भी तालियां बजा के उनके चेले बन जाते हैं। तो आध्यात्मिक ज्ञान इस प्रकार से प्राप्त नहीं किया जा सकता, और इस प्रकार से प्राप्त करने के बाद जो ज्ञान इस प्रकार से, और ऐसे गुरु के पास कि जिसने ये सारे आध्यात्मिक ज्ञान को बड़े ही सही तरह से, सही स्रोत से सुना है। पहला उसकी योग्यता है, गुरु की पहली योग्यता, कि किसी को प्रमाणित या प्रमाणिक गुरु कैसे कहा जाए? जिसने आध्यात्मिक जो ज्ञान है वो सही स्रोत से सुना है, और जिसका भगवान में पूर्ण 100% विश्वास है। क्षोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ऐसे कहा जाता है कि सही ढंग से, सही स्रोत से सुना हुआ है, और ब्रह्मनिष्ठम, उसकी निष्ठा ब्रह्म में 1 नंबर है, ऐसे कम अधिक नहीं। ऐसे व्यक्ति के पास हमें जाना चाहिए। अगर ये 2 गुण है तो वह गुरु प्रामाणिक है, अगर ये 2 नहीं है तो उसकी प्रामाणिक नहीं कहा जा सकता। ऐसे प्रभुपाद जी कहते हैं। वैसे गुरु के और 5 टोटली बताए जाते हैं गुण प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के, तो 2 प्रभुपाद जी ने यहाँ पर गिनाए हैं। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन वैदिक सिद्धांतों के द्वारा पूर्णतः प्रामाणिक है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, वैदिक शोध का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण की खोज करना है। वैदिक शास्त्रों का
वास्तविक उद्देश्य क्या है? कृष्ण की खोज। अब कोई कहेगा क्या कृष्ण खो गए हैं क्या? नहीं, कृष्ण को स्थापित करना या कृष्ण को प्रकट करना ये वेदों का मुख्य उद्देश्य है। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है कृष्ण अर्थात गोविंद के अनगिनत रूप है, लेकिन वे सब एक हैं। वे हमारे रूप जैसे नहीं हैं जो विनाशशील है। भगवान के सारे रूप कैसे होते हैं? शाश्वत होते हैं। हमारे रूप कैसे होते हैं? हमारे रूप कैसे होते हैं? नाशवान होते हैं, अशाश्वत यानी नाशवान होते हैं। इससे पहले हमारे जितने सारे रूप हुए वो भी नष्ट हुए, यहाँ से आगे हम लोग जितने सारे रूप लेंगे वो भी नष्ट होने वाले हैं। ऐसे नहीं कि वो वैसे रहने वाले, लेकिन भगवान के जो रूप होते हैं वो शाश्वत होते हैं। उनका स्वरूप अच्युत है। अब अच्युत का मतलब जिसका कभी पतन नहीं होता या जो कभी नीचे गिरता नहीं, उसे कहा जाता है अच्युत। अच्युतम केशवम राम नारायणम। भगवान के अनेक नामों में से ये एक नाम है। भगवान की ये विशेषता है, भगवान किसी भी स्थिति में हो वे कभी च्युत नहीं होते यानी नीचे गिरते नहीं। लेकिन जीव का यानी हमारा ये स्वाभाविक गुण धर्म होता है कि हम विपरीत परिस्थिति में कभी कभी नीचे गिर जाते हैं। परिस्थिति अगर विचलित करने वाली है तो हमें गुस्सा आ जाता है, हम किसी को भला बुरा कह देते हैं, कुछ गड़बड़ी कर देते हैं, वगैरह वगैरह। क्योंकि माया के प्रभाव से या माया के प्रभाव में आने का एक स्वाभाविक गुण आत्मा में होता है, क्योंकि उसकी शक्ति कम होती है, वो अणु है, इसीलिए माया के चपेट में आ जाता है, गिर जाता है। भगवान का वैसे नहीं, भगवान कभी माया में आते नहीं, उनका कभी पतन होता नहीं, वो कभी च्युत होते नहीं, इसीलिए वो अच्युत कहलाए जाते हैं। मेरे स्वरूप का प्रारंभ है लेकिन उनके स्वरूप का कोई आदि नहीं होता। मेरे स्वरूप का इन द सेंस प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे, यानी हमारे स्वरूप का प्रारंभ है लेकिन भगवान के स्वरूप का कभी कोई प्रारंभ नहीं, उनका आदि नहीं। अनादिरादिर गोविंद, अनादि, उनका कोई आदि नहीं। हमारा कोई ना कोई आदि है ना, मेरे माता पिता मेरे आदि है, उनके माता पिता उनके आदि है, ऐसी पद्धति चलती है। लेकिन भगवान के बारे में भगवान का कोई आदि नहीं है, उनके लिए उन्हें कहा जाता है अनादि। अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। वह अनंत है और उनका रूप उनके अनेक रूप भी अनंत है। भगवान अनंत, उनके रूप अनंत, उनकी लीला अनंत, उनकी कथा अनंत, उनका नाम अनंत, इसलिए भगवान है अनंत। अनंत मतलब जिसका कोई अंत नहीं, अथाह, जिसकी कोई थाह नहीं, ऐसा व्यक्तित्व यानी भगवान अनंत। आप यहाँ बैठे हैं और अपने घर में नहीं हैं, लेकिन कृष्ण एक ही समय में प्रत्येक स्थान पर हो सकते हैं। ये भगवान की विशेषता आप श्रील प्रभुपाद जी गिना रहे। हम लोगों को जब मंदिर में जाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, घर को लॉक लगा के आते हैं, है कि नहीं, और हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, मंदिर में आ जाते हैं। जब मंदिर में आ गए तो हम लोग घर में हैं क्या? नहीं है घर में। तो भगवान इस धरातल पर आते हैं, अपनी लीला रचाते, इसका मतलब क्या भगवान अपने धाम को ताला लगा कर आ गए क्या, लॉक लगा कर आ गए? नहीं, भगवान वहां पर भी है और भगवान यहाँ पर भी है। भगवान अपने आप को अनंत रूप में विस्तारित कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन कृष्ण एक ही समय में प्रत्येक स्थान पर हो सकते हैं। वे गोलोक वृंदावन में बैठे रह सकते हैं और उसी समय वे सर्वत्र उपस्थित रह सकते हैं, अर्थात वे सर्वव्यापी हैं, वे आदि सबसे प्राचीन हैं। लेकिन आप जब भी कृष्ण के चित्र को देखते हैं तो वे 15-20 वर्ष के तरुण दिखते हैं। भगवान को हम जब भी देखते हैं तो क्या होता है, भगवान 15-20 वर्ष के तरुण हमें दिखाई देते हैं। और
दूसरा, ऐसे कभी हमने भगवान को देखा नहीं कि भगवान बहुत चिंता में बैठे हैं, ऐसे भगवान के बाल सफ़ेद हो गए हैं और भगवान की ऐसी झुर्रियाँ आई हुई है, आंखों के नीचे काला हो गया है, ऐसे भगवान को हमने देखा है कि कहीं पर? नहीं। भगवान हर समय नवीन रहते हैं, इसलिए उनका एक नाम है नवीन कृष्ण। सदैव हर क्षण वे नव नवायमान होते रहते हैं। उनके सौंदर्य वृद्धि को कोई भी लिमिट नहीं है। भौतिक जगत में जो हम जीवों का जो तथाकथित सौंदर्य है वो कुछ समय के लिए जोरों पर रहता है, लेकिन बाद में वो सारा सौंदर्य जो है हमारा, वो क्या होता है? तथाकथित सौंदर्य वो नाश होने लग जाता है, वो नष्ट होने लगता है। वे गोलोक वृंदावन में बैठे रह सकते हैं और उसी समय वे सर्वत्र उपस्थित रह सकते हैं, अर्थात वे सर्वव्यापी है। वे आदि सबसे प्राचीन है, लेकिन आप जब भी कृष्ण के चित्र को देखते हैं तो वो 15 वर्ष जैसे नवनवायमान तरुण दिखाई देते हैं। वे आदि है, सबके आदि है, लेकिन फिर भी बहुत उम्र के नहीं है। जैसे हम देखते हैं ना, भीष्म पितामह, इच्छा मृत्यु का वरदान था। चौथी पीढ़ी, 4 पीढ़ियां उन्होंने देखी अपने से, चौथी पीढ़ी तक आते आते वे पूरे सफेद हो चुके थे। लेकिन ऐसे भगवान दिखाई देते हैं कि हमको कभी? नहीं। ये जीव और भगवान, इनमें अंतर हम समझ सकते हैं। भगवत गीता में सारथी रूप में कृष्ण का चित्र देखा है। उस समय वे 100 वर्ष के कम आयु के नहीं थे, उनके प्रपौत्र थे, लेकिन तब भी वे किशोर जैसे लगते थे। यहाँ पर जब भगवान रथ चला रहे थे ना अर्जुन का कुरुक्षेत्र में, तब उनका उम्र था 125 साल। कितना? 125 साल, लेकिन वो रथ चला रहे थे। हाँ, 60 साल की उम्र के बाद कई बार गाड़ी का स्टीयरिंग भी हम लोग ठीक से पकड़ नहीं पाते, लेकिन भगवान इतने बड़े युद्ध में रथ चला रहे थे, तभी भी वे किशोर जैसे लगते थे। कृष्ण अर्थात ईश्वर कभी बूढ़े नहीं होते, यही उनकी परम शक्ति है। और यदि आप वैदिक साहित्य का अध्ययन करके कृष्ण की खोज करना चाहते हैं तो आप भ्रमित हो जाएंगे। ऐसा करना संभव हो सकता है, लेकिन अत्यंत कठिन। लेकिन आप उनके भक्त से उनके विषय में आसानी से जान सकते हैं। उनका भक्त उन्हें आपको दे सकता है। ये रहे वे, उन्हें स्वीकार करो। यह है कृष्ण भक्तों की शक्ति। आप वेदों की सहायता से कृष्ण को ढूंढ सकते हैं, हालांकि असंभव नहीं, लेकिन बहुत कठिन है। लेकिन यदि आपको कृष्ण को जानना है, समझना है, तो क्या करो? प्रभुपाद जी कहते हैं उनके भक्तों के पास जाओ। भक्तों में इतना सामर्थ्य होता है कि वो हमें कृष्ण दे देते हैं। इसीलिए तो कहते हैं ना हमारे आचार्य, आमित कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तव पाछे पाछे। अरे हम तो कंगाल है, हमारे पास कुछ नहीं है, आपके पास तो कृष्ण है, इसीलिए तो कृष्ण बोलते बोलते आपके पीछे दौड़ रहे हैं। एक ना एक दिन आपको करुणा आएगी और हमें आप कृष्ण दे दोगे। एक समय दीक्षा का प्रवचन में सुन रहा था, काफी पुराना था, तो महाराज श्री कह रहे थे कि दीक्षा के समय ये जो नाम देते हैं इसका मतलब क्या है? हा कृष्ण दिलामी तुला, ये भगवान कृष्ण मैंने आपको दे दिए, अब इसको संभाले रखो, अब इसे संजोए रखो, इसे स्वीकार करो, इसको अच्छे से लो। कई बार क्या होता है, गुरु ने कृष्ण तो दे दिए, लेकिन हम सोते सोते ले रहे हैं, टीवी देखते देखते ले रहे हैं, पेपर पढ़ते पढ़ते ले रहे हैं, गप्पे लड़ाते लड़ाते ले रहे हैं, बाल्कनी में घूमते घूमते ले रहे हैं। मराठीत आपण म्हणतो हरणं बघत बघत आपण जप करत असतो आणि म्हणतो झाला माझा 16 माळा जप। गुरु ने कृष्ण दिए हैं नाम के रूप में, हमें उसे कैसे लेना चाहिए? अगर कोई हमको हीरा दे दे, हीरा, तो हम देखो कैसे लेंगे उसको, कैसे रखेंगे उसको, कितना संभालेंगे हम उसको।
तिजोरी में बंद करके रखेंगे, हर रोज देखेंगे अरे है कि नहीं, कोई ले तो नहीं गया। क्षमा करिए, कोई ले तो नहीं गया। ऐसे हम उसको देखते रहेंगे, उसको संभालेंगे। वैसे ये कृष्ण भक्तों की शक्ति है कि जब वे हमें नाम देते हैं, इसका मतलब वे हमें कृष्ण देते हैं, और उन्होंने हमें कृष्ण दिया है, तो इस नाम रूपी कृष्ण को हमें बड़े ही गंभीरता के साथ लेना चाहिए। प्रारंभ में केवल एक वेद था और उसके पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। लोग इतने बुद्धिमान होते थे एवं उनकी स्मरण शक्ति इतनी तीव्र होती थी कि एक बार आध्यात्मिक गुरु के मुख से सुनकर ही वे समझ लेते थे। श्रुतिधर, अब इस पैराग्राफ का चर्चा हम पहले कर चुके हैं, तो हम केवल इसको पढ़ेंगे। वे संपूर्ण तात्पर्य को तुरंत ही ग्रहण कर लेते थे, लेकिन 5000 वर्ष पूर्व व्यासदेव ने इस कलयुग के लोगों के लिए वेदों का लिखित रूप प्रदान किया। उन्हें पता था कि अंततोगत्वा लोग अल्पायु होंगे, उनकी स्मरण शक्ति अत्यंत क्षीण होगी और उनकी बुद्धिमत्ता तीव्र नहीं होगी। और इसीलिए मुझे इस वेदों के ज्ञान को लिखित रूप देखकर शिक्षा देना पड़ेगा। ये व्यासदेव समझ गए, और इसीलिए व्यासदेव ने एक वेद के 4 भाग किए, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद तथा यजुर्वेद। तब उन्होंने इन वेदों का कार्यभार अपने विभिन्न शिष्यों को सौंप दिया। तब उन्हें मनुष्यों की अल्पज्ञ श्रेणी स्त्री, शूद्र तथा द्विज बंधु का ध्यान आया। उन्होंने स्त्री जाति, शूद्र जाति, श्रमिक तथा द्विज बंधु पर विचार किया। द्विज बंधु वे हैं जो उच्च कुल में जन्मे तो है, लेकिन सम्यक रूप से योग्य नहीं होते। ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न मनुष्य को यदि ब्राह्मण के रूप में योग्यता प्राप्त नहीं है, तो वो द्विज बंधु कहलाता है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने भारत का इतिहास कहलाने वाले महाभारत तथा 18 पुराणों का संकलन किया। इस तरह सारे पुराण, महाभारत, 4 वेद तथा अनेक उपनिषद, ये सब वैदिक साहित्य के अंश हैं। उपनिषद वेदों के अंश है। तत्पश्चात व्यासदेव ने विद्वानों तथा दार्शनिकों के लिए समस्त वैदिक ज्ञान का सार वेदांत सूत्र के रूप में भी प्रस्तुत किया। यह वेदों का अंतिम वचन है, वेदांत सूत्र, व्यासदेव जी ने जो लिखा। एक वेद, उसका 4 विभाग किए, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। वेदों के ऊपर फिर भाष्य लिखा गया, 18 पुराण, उपनिषदों पर फिर लिखा गया 18 पुराण, और फिर महाभारत आदि। सभी वर्गों का विचार करके, सभी प्रकार के जीवों का विचार करके, व्यक्तियों का विचार करके व्यासदेव जी ने ये रचना करी। व्यासदेव जी ने अपने गुरु महाराज नारद जी के आदेशानुसार वेदांत सूत्र की रचना की, लेकिन फिर भी वे संतुष्ट नहीं हुए। यह एक लंबी कथा है जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत में किया गया है। स्क्रीन ले। व्यासदेव अनेक पुराणों तथा उपनिषदों का संकलन कर लेने के बाद और यहाँ तक कि वेदांत सूत्र लिखने के बाद भी अधिक संतुष्ट नहीं थे। तब उनके गुरु नारद जी ने आदेश दिया कि आप वेदांत सूत्र की व्याख्या करो। वेदांत सूत्र की व्याख्या, वेदांत का अर्थ है परम चरम ज्ञान, और चरम ज्ञान कृष्ण है। कृष्ण कहते हैं कि समस्त वेदों में मनुष्य को कृष्ण को ही जानना चाहिए। वेदांत कृद्वेद विदेह चाहम, वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। कृष्ण कहते हैं मैं वेदांत का संकलन करता हूँ और वेदों का ज्ञाता भी मैं ही हूँ, अतएव चरम लक्ष्य तो कृष्ण है। वेदांत दर्शन के समस्त वैष्णव भाष्यों में इसकी व्याख्या की गई है। हम गौड़ीय वैष्णवों का वेदांत दर्शन पर हमारा अपना भाष्य है, जो गोविंद भाष्य कहलाता है। ये प्रारंभ में ही हमने कथा सुनी है कि कैसे गोविंद भाष्य प्रकट हुआ, कैसे इस ईशोपनिषद पर भी टीका लिखी गई। हमारे गौड़ीय संप्रदाय के जो आचार्य हैं,
इन्होंने यह जो श्री ईशोपनिषद है यह है, और गोपाल तापनी उपनिषद, इन दो उपनिषदों पर हमारे गौड़ीय आचार्यों ने, बलदेव विद्याभूषण जी ने टीका लिखी है, बाकी अन्य पर नहीं। फिर जो उन्होंने गोविंद भाष्य लिखा वो उन्होंने प्रकट किया। इसी प्रकार रामानुजाचार्य कृत भी भाष्य है, मध्वाचार्य का भी भाष्य है, शंकराचार्य का भी भाष्य है। जैसे शंकराचार्य जी का ही एकमात्र भाष्य नहीं, कई बार लोगों की गलतफहमी होती है कि जो कुछ लिखा है शंकराचार्य जी ने लिखा है, लेकिन नहीं, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य आदि वैष्णव आचार्यों के भी अपने वेदांत सूत्र पर भाष्य है। वैसे तो वेदांत के अनेक भाष्य है, लेकिन चूंकि वैष्णवों ने वेदांत भाष्य प्रथम प्रस्तुत नहीं किया, अतएव लोगों में यह गलतफहमी बनी हुई है कि शंकराचार्य द्वारा लिखित वेदांत भाष्य ही एकमात्र भाष्य है। इसका कारण भी हमने पहले सत्र में बताया था, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शिष्य अनुयायियों को ये कहते थे कि वेदांत सूत्र का स्वाभाविक भाष्य है श्रीमद् भागवतम, तो हमें भागवतम पर पुनः अलग से टीका लिखने की जरूरत नहीं। इसलिए हमारे षड गोस्वामियों ने फिर अलग से भाष्य वेदांत सूत्र पर आदि वगैरह कुछ लिखा नहीं, एज इट इज उन्होंने भागवतम को ही भाष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। और फिर आगे चलकर जब ईस्वी सन 1500 के समय, जब महाराजा जयसिंह के समय जब ये घटना हुई, रामानंदी और गौड़ीय वैष्णवों के बीच में विवाद पैदा हुआ, तब फिर इसका सॉल्यूशन निकाला गया और बलदेव विद्याभूषण जी आगे आए और उन्होंने ये सारा जो साहित्य है गौड़ीय वैष्णवों के माध्यम से प्रकट कराया। तो क्योंकि वैष्णव ने पहले नहीं लिखा, इसके लिए कई बार अन्य लोगों की ये गलतफहमी होती है कि शंकराचार्य जी का भाष्य ही एकमात्र भाष्य है, लेकिन ऐसे नहीं, अनेक वैष्णव आचार्यों का भी वेदांत पर भाष्य है और उन्होंने बड़े ही सुंदर रूप से उसे लिखा भी है। इसके अतिरिक्त स्वयं वेदव्यास ने पूर्ण वेदांत भाष्य श्रीमद् भागवत लिखा है। श्रीमद् भागवत वेदांत सूत्र के प्रथम वाक्य से प्रारंभ होता है, जन्मादस्य यतः। इस जन्मादस्य यतः की पूर्ण विवेचना श्रीमद् भागवत में हुई है। वेदांत सूत्र केवल इतना ही इंगित करता है कि परम सत्य या ब्रह्म क्या है। परम सत्य वे हैं जिनसे प्रत्येक वस्तु उद्भूत है, सारांश यह है। किंतु श्रीमद् भागवत में इसकी विशद व्याख्या हुई है। यदि प्रत्येक वस्तु परम सत्य से उद्भूत है तो उस परम सत्य की प्रकृति क्या है, इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवत में की हुई है। परम सत्य को चेतना स्वरूप होना चाहिए, वे स्वराट स्वतः तेजमान है। हम अन्यों से ज्ञान प्राप्त करके अपनी चेतना तथा ज्ञान को विकसित करते हैं, लेकिन भगवान के लिए कहा गया है कि वे स्वराट अर्थात स्वतः तेजमान है। वैदिक ज्ञान का संपूर्ण सार वेदांत सूत्र है और इस वेदांत सूत्र की व्याख्या लेखक ने स्वयं ही श्रीमद् भागवत में की है। अंत में हमारा निवेदन है कि जो लोग वास्तव में वैदिक ज्ञान की व्याख्या समझना चाहते हैं वे उसे श्रीमद् भागवत तथा भगवद गीता के द्वारा समझने का प्रयास करें। तो इस प्रकार से यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी का प्रवचन समाप्त होता है और भूमिका भी यहाँ पर समाप्त होती है। अब एक महत्वपूर्ण बात, जैसे कि इस तात्पर्य के अंतिम इस पैराग्राफ के कुछ वाक्यों में प्रभुपाद जी ने कहा है कि यदि प्रत्येक वस्तु परम सत्य से उद्भूत है तो उस परम सत्य की प्रकृति क्या है, वो परम सत्य कैसा है, उसका नाम क्या है, उसकी प्रकृति कैसी है, वो दिखता कैसे है, वो चलता कैसे है, वो बोलता कैसे है, वो क्या करता है। इन सारी चीजों का, बातों का विस्तृत विवेचन श्रीमद् भागवत में किया गया है। यहाँ पर हम जो अब ईशोपनिषद पढ़ रहे हैं, इस ईशोपनिषद के 18 मंत्र हम पढ़ेंगे, लेकिन इस 18 मंत्र में कहीं पर भी कृष्ण का नाम नहीं है। इसलिए कई बार लोग श्री ईशोपनिषद को निर्विशेषवाद के रूप में या भगवान निराकार है इस रूप में प्रस्तुत किए हैं
और बहुत बड़ी लोगों की गलतफहमी हुई। कई सारे जो मंत्र हैं ईशोपनिषद के, तद्दे जति तन्ने जति तद्दूरे तद्वंत के तदंतरस्य स्यास्य तदुसर्व स्यास्य बाह्यतः। भगवान चलते हैं चलते नहीं भी है, भगवान दौड़ते हैं दौड़ते नहीं भी है। तद्दे जति तन्ने जति तद्दूरे, भगवान बहुत दूर भी है। तदंतरे, भगवान सबसे नजदीक भी है। तदंतरस्य, भगवान ब्रह्म हर वस्तु के अंदर भी है। अंतरस्य तदुसर्वस्यास्य बाह्यतः, वो सभी वस्तुओं के बाहर भी है। लोग समझाते हैं कि अरे यही तो निराकारवाद है, भगवान को आकार ही नहीं। एक ही समय में व्यक्ति चलता है चलता नहीं है, अंदर है बाहर, वैसे कैसे हो सकता है? इसका मतलब भगवान को आकार नहीं है। इस प्रकार से लोगों ने इसे प्रस्तुत किया है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने इन मंत्रों के इतने सुंदर तात्पर्य और अर्थ दिए हैं कि हमको ईशोपनिषद समाप्ति की ओर जब हम जाएंगे तो हम पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण के विग्रहों को देख पाएंगे, भगवान श्री कृष्ण को देख पाएंगे। इतना सुंदरता से उन्होंने समझाया कि ये निराकारवाद के श्लोक नहीं है, अपितु ये साकारवाद के श्लोक है। इस प्रकार से ये जो ईशोपनिषद ग्रंथ है, इस ग्रंथ की जो भूमिका है यहाँ पर समाप्त होती है। अब अगर किसी का कोई प्रश्न है, कोई बात किसी को समझ में नहीं आई है, तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। कुछ 10 मिनट बाकी है और हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ बोलिए। जी प्रभु जी, आज की क्लास से तो मेरा कोई प्रश्न निकला था, लेकिन मेरा एक प्रश्न, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, शायद से मुझे नेटवर्क। करते हैं उसमें 108। जी हाँ बोलिए। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। मेरा प्रश्न ये है कि जो हम जपमाला का जप करते हैं उसमें 108 मंत्र क्यों होते हैं? ये केवल ईशोपनिषद से संबंधित प्रश्न पूछिए। मुझे इसका आंसर नहीं पता था। केवल ईशोपनिषद विषय से संबंधित प्रश्न कीजिए, उसका जवाब मैं आपको बाद में भेज दूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप पर वगैरह सवाल डाल दीजिए, मैं आपको भेज दूंगा। यहाँ पर ईशोपनिषद से संबंधित प्रश्न कीजिए, जो भी आज हमारा चर्चा हुआ उसके संबंध में। तो कोई प्रश्न है किसी का? अगर नहीं है तो हम यहाँ पर रुकेंगे। और जैसे कि मैंने पहली बार कहा था पहले सत्र में कि आपको ये ईशोपनिषद के श्लोकों को पढ़ना है हर रोज़, ताकि आपका प्रोनाउंसिएशन सुधरे। ईश स्तुति के बाद जब भी ये श्लोक आरंभ होंगे तो हम लोग हर रोज़ 18 श्लोक गाकर ही हम लोग आगे का जो हमारा चर्चा है आरंभ करेंगे। तो आप इसको पढ़ने का प्रयास कीजिए, ताकि आप जब गाएंगे तब आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छे से होगा। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। वैष्णव ठाकुर की जय।